नमो रहंतारम नमो सिद्धारम नमो आर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोई सबसाहुरम शुद्धात्मान मणिकांतम साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टि सिद्ध्यर्थम संदृष्ट्यर्थ प्रकाशकम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रदानम सर्वधर्माणां जैनम जयतुशासनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छ दे। जैसे कोई बालक है, वो जीना पर चढ़े हुए देखते, दो दो सीढ़ी तीन तीन सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता है। चढ़ जाए तो चढ़ जाए, गिर जाए तो गिर जाए। ऐसे ही इन बालकों का हाल है। जहां अपनी चोट पड़ना चाहिए उसको गैप में पार कर देते हैं। पढ़ने सुनने से ज्ञान नहीं होता, उपयोग अंतर्मुख होता। और बीच में विचार निर्णय जो कही थी, साफ खत्म। और बुद्धिपूर्वक का काम विचार निर्णय है। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा। अब वो उठा करके सीधी फटक पड़ गई। बस गायक में रम जाए, प्रतीति आ जाए। ये जो टोटमल जी लिख रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। तुम जो उस दिन कह रहे थे ना, आत्मा से सीधा परमात्मा बीच की गायब, तो वो तुम्हारी हालत सही है, ये बात गलत नहीं है। सीधे आत्मा का आश्रय करो, आत्मा की श्रद्धा से भगवान बन जाओ। बस तो सही तो कह रहे, गलत तो नहीं कह रहे। अभिप्राय कुछ भी हो। टोटमल जी कहते कोई अगर कुछ कहता है तो ऐसा दोष अपने में हो तो दूर कर लेना। सो तो तुम सोच नहीं, वो तो गुंजाइश ही नहीं। क्यों अपने को ऐसा समझ लिया बस बहुत हम सही हैं, श्रेष्ठ हैं। हम सोच रहे, निकल के गए ऊपर से हैं। पढ़ने सुनने से ज्ञान नहीं होता तो पढ़ना छोड़ना छोड़ दें। नहीं नहीं, तुमने स्पष्ट किया वो कर नहीं करे। लेकिन उपयोग अंतर्मुख, बीच में जो विचार और निर्णय है वो कैसे उपयोग अंतर्मुख हो जाएगा भैया? आज यही तो बुद्धि ठस बुद्धि चली है। जो कहते हैं सो सुनते नहीं, और फिर कहते तो हमारी सुनते नहीं। अपनी सुनाने आते हो और अपनी अटकलें लगाते हो और दूसरों को समझाते हो और स्वयं समझने की चेष्टा करते नहीं। लिख ले और देख लेना, अगर इनके अलावा कोई दूसरा कारण हो हमारे पतन में तो बता दो। वैसे ही थोड़ी कहते हम। सोचना समझना भाई। बुद्धिपूर्वक का उपाय तो विचार चिंतन है। श्रोता के स्वरूप में तो गुरुओं के अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारता है। अब जितना तुम विचार करोगे, और विचार कब तक किया जाएगा? बोलो भाई, सम्यक तो सन्मुख में से बोलो। सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रसंग से बोलो। विचार कब तक करेंगे? अब नहीं बोल पा रहे। तुमसे नहीं पूछ रहे ना। तुमसे जो कहा उसको ध्यान दो। नेगेटिव थिंकिंग सोचो बंद करो। दूसरों का आदर सीखो। पद्धति रूढ़ी बुद्धि से मत चलो। खुश करने की या नाराज समझने की भूल मत करना। जिस परिस्थिति में अपन बैठे हैं उसी परिस्थिति में अपन को अपना कल्याण करना है। ठीक है, ये ऐसे है। बस काम खत्म हो गया अपना दिमाग। अब तुम बीच में मत टांग अड़ाओ। बस खत्म हो गई बात। रास्ता निकलेगा अपने आप। समझ में आया ना? और वही घुमाओगे उतना उतना तो रास्ता नहीं निकलेगा। हाँ, कब तक विचार करेंगे? जब तक जैसा कहा है वैसी प्रतीति ना आ जाए।
जैसा कहा है वैसा भाव अर्थात स्वरूप अपने को ज्ञान में भाषित न हो जाए। लिखो मत, शास्त्र में लिखा है, मुख्य समाज प्रकाशक में, बोलो उसका अर्थ। जैसा तैसा मत करो, जैसा कहा वैसा भाषित हो। क्या भाषित न हो जाए? बोलो, क्या कहा है और क्या भाषित नहीं हो जाए? चलो सम्यक के पहली सीढ़ी से, जब तक ये समझ में ना आ जाए वीतरागी देव ही देव हैं, सर्वज्ञ देव ही देव हैं। अभी नियम सार जी देखने लगे, हमारा तो काम ही है, तुम चिड़चिड़ाओगे, हम उठा करके बस जाओ तुम यहां से, और लेकर के बैठेंगे कोई विषय, अपना चिंतन करेंगे। हमारे पास तो दूसरी शरण ही नहीं है। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंदमय कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा, वे ही परमात्मा हैं, अनंत परमेश्वर हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा? इसके अतिरिक्त कोई देवत्व के अभिमान से दग्ध हो तो हो, देवत्व के अभिमान से हम भगवान। अब उसमें तो एक लाइन लिखी है टीकाकार मुंडाई ने, अब समझना। त्रिकाल निरावरण नित्य आनंदमय आत्मा में हूं ऐसा भाषित होता है, वही ज्ञानी है, ज्ञान रूप परिणमित। उसके अलावा कोई ज्ञानी के अभिमान से दग्ध हो तो हम ज्ञानी, बहुत बड़े ज्ञानी, हम बहुत समझदार, वह उतना ही बड़ा अज्ञानी है। क्यों? अभिमान अज्ञान। समझ ले, जितना बड़ा अज्ञानी उतना ही ज्यादा अभिमान होगा, जितना ज्ञान के सन्मुख भी होगा तो उतना अभिमान मंद होता चला जाएगा। अरे मुनिराजों ने लिखी है, आचार्यों ने लिखी, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित न हो जाए, वो वितरागी दशा के लिए। और तुम उसमें से पहले निकालो, ज्ञान ज्ञान रूप निर्णय में न आ जाए, है प्रतीति में न आ जाए, भावना न चलने लगे, ये आपको समझना पड़ेगी। पहले 1-1 फुट की सीढ़ी ऊंची चढ़ती थी, 1.5 फुट तक की, 1.5 फुट ऊंची और 9 इंच चौड़ी जीना बना दो नेक में, और अब 6 इंची 7 इंची काहे कमजोर हो गए। तमाम लोग कह रहे अब ये वेदी बच्चन को बहुत फायदा होगा, बच्चन को दर्शन ही नहीं होते, शटर लगे होते तो। अभी बच्चा तो इतने ऊंचे है नहीं, तुम तो चलो आगे पीछे करे लोगे हैं। अब जाली खुल गई तो बच्चों को कम से कम, बच्चों को भगवान देखता है। हो जाए सो हो जाए, पैसा पैसा तो लगता ही है, महंगाई इतनी है कुछ मत पूछो। एक टॉर्च सुधरवाने जाओ ना, इतनी मजदूरी लगेगी, इतने में नहीं आ जा। लेकिन अब करो कब, वो बेकार जाएगी ना। और नई नहीं आती, नई उतने में नहीं आती भैया, नई नहीं आती। ये सिलवाए में जाओ तो जितने को कपड़ा नहीं तितनी सिलाई लग रही, उतने में रेडीमेड आ जा रहा है। लेकिन रेडीमेड है, हाँ। और आपका सिला हुआ शालीनता का कपड़ा पूछता है, सिला हुआ है। और पैसा की क्या सोचो, मजदूरी में गया, अपने लोग पेट पल रहे। साहब का चार में एक बहुत सुंदर शब्द लिखे, हमसे कोई रुपया 2 रुपया कमा रहे, उस समय तो बहुत पैसा 2 पैसा आना 2 आना ऐसे चलते थे हैं। हमसे कछु कमा ले तो जैसे बढ़िया कबा की आजीब का चली, वो बनो रहे हो, और नहीं तो वो चला जाएगा, भग जाएगा कि ये नाजीब कहीं नहीं तो अब क्या करें, चलो। भले 4 आना 6 आना ज्यादा पैसा लगे, लेकिन मध्यम वर्ग के दुकानदारों से खरीदना चाहिए, गांव के लोगों से खरीदना चाहिए। ये बात बहुत ध्यान रखो, इससे गांव का व्यापार बढ़ता है। गांव की गांव में, अरे घी में दार में घी है, हमने तुमसे ले ले, तुमने 2 रुपया ज्यादा ले ले, मान लो तो 2 रुपये ज्यादा हम पे तो लगते ही, चाहे कम ज्यादा, लेकिन वे घर में तो रहे। लेकिन घर में नहीं, तुम्हें नहीं दे पाएंगे, बस 3 रुपये ज्यादा दे आएंगे।
मुफ्त में नहीं आता सब जगह। और रिटेल में तो भैया शहरों में बहुत महंगा मिलता है, ये ध्यान रखो। थोक में अलग बात है, रिटेल में शहरों में सामान महंगा मिलता है। क्यों? तुम्हारी दुकान का किराया 500 रुपया, उसका 5000। तुम्हारी बिजली का बिल 500 रुपया, उसका 3000 4000। अब वो लगेगा तो तुम्हारे ऊपर चंदा लगते हैं साल में 2-4 हजार, और उसके ऊपर लगते 20,000। अब वो 20,000 5,000 50,000 को खर्च तो वो करे होता। शहर वाला तो ये समझो, अगर 20,000 25,000 के ऊपर कमाता है तो वो दाल रोटी खा पाता है, और नहीं उतना तो वो किराए में और उसमें जाएगा ना, उसका ऊपर के कामों में। वो तो हमारी कमाई है ही नहीं। और यहां तो आप 5,000 कमाओगे तो बस 4,000 तुम्हारे लिए आराम से दाल रोटी खाओगे। यहां तो 2 रुपया कम दे दोगे, लिहाज भी है। अरे चलो जी अपने आदमी हैं, चलो जी ऐसे हैं, चलो जी गरीब आदमी है भाई। वहां का लिहाज है, वहां को है। हाँ, तो विचारना चाहिए कहां पर भोजन आया हमारा। वहां से सड़क सही बनी है और वहां से सड़क सही बनी है। अपने गांव में तो परेशानी है। गांव की परेशानी तब जुड़ो जब यहां तक जुड़े। ऐसे किसी उपदेश को जब तक हम जहां बैठे हैं वहां से नहीं जोड़ेंगे, तब तक आपको उस उपदेश का कोई लाभ नहीं मिलेगा। एरोप्लेन में भी आप बैठ करके उड़ोगे तो जमीन से बैठोगे, वो उसका हवाई अड्डा चाहिए कि नहीं चाहिए? कितने एरोप्लेन निकल जाते हैं, हेलीकॉप्टर निकल जाते हैं, अपन आराम से बैठ जा। बैठ कहां जा जब है? अभिमान से दग्ध भले हो देवत्व के अभिमान से, लेकिन वह देव नहीं हो। त्रिकाल निरावरण नित्यानंदमय कारण परमेश्वर की भावना से उत्पन्न कार्य परमात्मा वही अनंत परमेश्वर हैं, वही सिद्ध परमेश्वर हैं, माने वे ही हैं परमेश्वर। ऐसे ही त्रिकाल निरावरण नित्यानंद आत्म स्वभाव की प्रतीति पूर्वक अनुभूति पूर्वक हैं, जो ज्ञान रूप परिणमित हुए हैं, सम्यक ज्ञान रूप, वे ही ज्ञानी हैं। भादवा की ज्ञानत्व के अभिमान से भले दग्ध हो, बने रहेंगे। ऐसे हैं त्रिकाल निरावरण नित्यानंद स्वरूप कारण परमात्मा की भावना से उत्पन्न समता भाव को प्राप्त वे ही चारित्रवान हैं, वे ही श्रेष्ठ आचरण के धनी हैं। भादवा की 2-4 क्रियाएं करके तुम भले अभिमान से दग्ध हो गया, हम बहुत आचरण पालते हैं। 2-2 3-3 सीढ़ी छोड़ करके तुम भी चढ़े होगे बचपन में। वो होते ही ऐसे ही, बच्चों का काम ही है सब, ऐसे उड़ के चलेंगे आगे। 2-2 चढ़ेंगे, फिर चढ़ जाए तो चढ़ जाए, गिर जाए तो गिर जाए। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप दर्शन, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन में देव शास्त्र गुरु तत्व हैं, प्रयोजनभूत तत्वों का सिद्धांत भेद विज्ञान स्वानुभव तब होगा। उपयोग अंतर्मुख कैसे हो जाएगा? जब तक तुम्हारे निर्णय में नहीं आए, तुम्हारी दिशा कैसे बदलेगी? तुम उल्टे चले जा रहे। और तुम भले अभिमान से अगर दग्ध होगे तो किसी सीधे बताने वाले की सुनोगे नहीं, तो और उल्टे बढ़ जाओगे, उल्टे ही बढ़ते चले जाओगे। और अगर तुम्हारी कसाय में मंदता हुई और किसी ने कहा भैया इतने कहाँ जा रहे तुम, हाथ में डब्बी देखी, उनने सोची जी जैन है मंदिर जा रहे, इतने कहाँ जा रहे भाई साहब? मंदिर जा रहे, मंदिर इधर नहीं, वो आप वहां छोड़ आए, इस गली में जाओ। आओ तो ठीक है। कब बदलेगी उसकी दिशा? जब वो सुनेगा ध्यान से और निर्णय में आएगा बात तो ठीक कह रहा है। ऐसे जब तुम्हें ये लगेगा ये ठीक कह रहे हैं, जब तुम्हारे निर्णय में आएगा ये ठीक कह रहे हैं, तब तुम उसके ऊपर विचार कर पाओगे, तब समझ पाओगे, तब तुम्हारी दोष मिटेंगे, गुण प्रकट होंगे। ये तो जो ही कहते रहते हैं, जब तक तुम्हें ये लगे ये तो जो ही कह रहे, का लेने देने, अपन चलो जल्दी, अपन को पहुंचने, पूजा होने लगी होगी। अरे पहुंचोगे कहां?
निर्णय के बिना उपयोग नहीं बदलता। जब तक ये निर्णय है, ये बाहर दिखने वाला यही हम हैं और यही हमारे हैं और ये हमारा सुख है, तब तक उपयोग अंतर में क्यों डलेगा? चलो ने पीछे के मोहल्ला में, अरे वहां अपनों कोई रहता ही नहीं, अपने घर ही नहीं है, काहे को होते जाएंगे हम? पंडित जी तो चलो काहे आज उनके यहां भोजन, हाँ भैया अपने घर है। और कोई कहे इधर चलो पंडित जी, इधर कौन घर है भैया, इधर कौन का घर है? जिसे जहां अपना तो दिखेगा, सुख दिखेगा, वहीं तो उपयोग ढलेगा। इन बातों, इन शब्दों में वजन नहीं देना चाहते। निर्णय में, विचार में, भावना में वजन ही नहीं है। सीधे रमना, रम जाए जम जाए बस मगन हो जाए। अरे रमना जमना तो फल है उसका, रमना जमना तो उसका फल है। भेद ज्ञान रूपी सत, भेद ज्ञान का सत फल जगत को मंगल रूप है। क्या है भेद ज्ञान का सतफल? निर्मल ज्ञान ज्योति का प्रकट होना, यह भेद ज्ञान रूपी वृक्ष का सतफल है, सुंदर फल है। नियम साहब की वाक्य को, लेकिन वाक्य चाबी इनको एक ढेर लगा लेता है, तालों खोलना नहीं आएगा, नहीं आएगा भैया, तुम दिन भर लगा दोगे। अरे उन्होंने अपनी बात कही है, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित, तो ज्ञान रूप तो हुए थे, ज्ञान की प्रतीति थी, ज्ञान की भावना भा रहे थे। अब ज्ञान ज्ञान में जब तक लीन न हो जाए तब तक हम बिल्कुल सही है। और तुम कहां से बात कर रहे? ब्रह्मदेव सूर्य ने क्यों लिखा ऐसा उपदेश निर्गंथों को शोभता है? क्यों लिखा? बोला कि वो उपदेश हम कहां चले? अपने से जोड़ो भाई, अपने से जोड़ो। जब वाक्य बोलो कभी शंका उत्पन्न न हो पाए। पढ़ने लिखने मात्र से या पढ़ने सुनने मात्र में अटक जाने से ज्ञान नहीं होता। अब एक मात्र ने उसकी में जान डाल दी। अब तुम करो कुछ भी करो शंका। वक्ता में क्या लिखा हुआ था? अरे क्या लिख रहेगा, लिख लियो, क्या परेशान हो रही? कछुआ में अलग से कह रहे हैं, प्राइमरी के लड़का होगा, क्या कह रहे? एक मात्र सब। अब करो शंका, क्या करोगे? करोगे उसमें व्यवहार का उत्थापन, नहीं कर पाओगे। पकड़ो निश्चय बात, नहीं पकड़ पाओगे। जी निर्देश का वैसे ही थोड़ी लिखनी है। आप तुम्हें फुर्सत तो है नहीं देखने की, पढ़ने की। तुम्हें तो इतो मेरे और सुबह सुबाई पे मंगन हो रहे, आगे क्या रखा है क्या है कुछ पता ही नहीं। विविक्षा बहुत स्पष्ट होना चाहिए। अधूरा ज्ञान, अधूरा कथन बहुत खतरनाक है। अधूरा सुना उसने, हैं पंडित जी समझा रहे थे, बेटा देखो तुम ये चाहे जैसे बैठ जाते हो, बिना शुद्धि के तो न तुम माला फेरो, न शास्त्र पढ़ो, न मंदिर जाओ, कुछ नहीं करो बिना शुद्धि। अब उसने बिना शुद्धि के सुना नहीं, वो कह रही वे पंडित जी अपने हमसे कहे तो पूजा करो, शास्त्र सुनो, माला फेरो, और लड़का से कह रही थी न पूजा करो, न शास्त्र सुनो, न जप करो, कुछ मत करो। कब कह रही थी, क्या कह रही थी कि बिना शुद्धि के नहीं। माता शत्रु पिता बैरी, पढ़ाने बैठे मार साहब, और उधर से देखें जो नए मास्टर आए कब पढ़ा रहे, नहीं बेटा पढ़ो, माता शत्रु पिता बैरी, माता शत्रु पिता।
दो दफे सुनी उन्हें गई गुस्सा नहीं हमारे साहब तुम अपनी तनख्वाह ले जाओ तो ये बैठूं तो लड़का बारे बांधा बताई मान नहीं रहे और तुम जे और पढ़ाए रहे जाके तुम्हें बुलाओ माता शत्रु पिता वैरी। अरे आगे तो बढ़ो हमने सुन ली हमने हम कहा पढ़े कहा सुने तुम्हें यार सुन ली हमने ये न बालो न पाठते हैं। देखो मतलब हम नहीं पढ़ा रहे थे पढ़ाते तो शत्रु थे पढ़ा रहे तो शत्रु नहीं हो। तो जी तो कह रहे कि अधूरा क्यों सुनते हो अधूरा क्यों पकड़ते हो उसमें समझे ऐसे एक टन पकड़ के उठाए भी कोशिश करो कहो तो कहो गिर जाए। वस्तुएं उठाने में गिर जाती हैं पढ़ाया क्यों गिरती हैं लापरवाही से अधूरेपन से उठाकर यहां से पकड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चों को खिलाने में कई बार उनकी नस वो चली जाए कहीं ये उड़ जाए कहीं पकड़ने के लिए पकड़ के उठा दिए कहूं गर्दन पकड़ के टांग दिए। अब छोटा बच्चा वो बेचारा कमजोर है उठाने का तरीका होना चाहिए। यहां एक घूंसा मारोगे तो मर जाएगा आदमी यहां चार भी लग जाएंगे तो नहीं मरेगा। बात एक लिखी होगी सब समझना चाहिए। हाँ बताओ कैसी प्रतीति भाषित ना हो तब तक विचार करें। ये ही देव हैं देव वितराग ही होते हैं। अर्थ बोलो प्रयोजन परक और मतार्थ लगा करके बोलो। अहो मुझे तो इनकी खबर नहीं थी मैं तो जैसे और को खुश करके और अपनी काम मनवान चाहते तो ऐसे ही भगवान को खुश करके अपनी कामना पूरी करने के लिए आए रहे थे हम तो कि हम भगवान को पूजा करेंगे जी चढ़ाई दिए तो ज्यादा खुश हो जाएं भगवान जी चांदी में कर लिए तो ज्यादा खुश हो जाएं हैं भैया पार्श्वनाथ की पूजा करेंगे तो ज्यादा हो जाए। अरे भैया कैसी बातें सोचते हो हम तो उनमें भी राग द्वेष कर रहे थे। आपको मालूम है बंटवारे कर दिए भगवान में ग्रहों के बंटवारे कर दिए। जी फलाने ग्रह के लिए मनसुब्रत नाथ है फलाने ग्रह के लिए पार्श्वनाथ है भगवान जिसने किए हम उससे कुछ उसके क्या अभिप्राय होगा हो सकता है कोई अभिप्राय खराब ना हो। उन्होंने कहा आखिर बांटना तो पड़ेगा ही। एक काम करो तुम ऊपर ही खेते देख लियो तुम ये देख लियो तुम वो देख लियो तुम वो देख लियो कोई बात नहीं। लेकिन अगर इस तरह से नहीं करें तो वो सोचेंगे अब क्यों उनका देखे तो उन्होंने कहा फलाना ग्रह का कृपोक है फलाने को मानवे जा रहे थे तो नहीं तुम तो मनसुब्रतनाथ की पूजा करो। कहा उन्हें वैसे ही कह दी ऐसा नहीं उसके हृदय में कोई बीतराग की बात है लेकिन उन्हें पकड़ के बैठ गए उन्हें बिल्कुल ठीक मनसुब्रत ही नाथ चाहिए यहाँ के लिए और मनसुब्रतनाथ की मूर्ति चाहिए। अरे सब मनसुब्रतनाथ हैं काहे को लगे भैया सब मुनिराज होकर के ही जिनराज बने हैं सब सम्यक व्रतों को धारण करके ही भगवान बने हैं। तो कई बार ऐसे सोचते हैं भगवान नाराज ना हो जाए आज जब हो इनके नाराज ना हो जाए भीतर में एक गहरी वासना बैठी खुश करने की। भगवान वितराग ही होते हैं जब तक ये भाषित न हो जाए। भगवान नाराज नहीं होंगे लेकिन उनकी विराधना के परिणाम से दुख होगा। अगर उस समय दुख भी हो जाए तो समझना ये हमारी विराधना के परिणाम का फल है। भगवान नाराज होकर के दुखी नहीं कर रहे और भगवान खुश होकर के हमें सुखी नहीं बनाएंगे। भगवान की पूजा के परिणाम से भक्ति के परिणाम से दुख दूर होगा। इसीलिए सत्ता स्वरूप में पढ़ा था क्या पढ़ा था बोलो जो यदवा तदवा प्रवर्ते हैं और केवल पूजा पाठ जप अनुष्ठान करके भगवान की भक्ति करते हैं वे अशुभोपयोगी मिथ्या दृष्टि है। भगवान को ही कर्ता मानते वे ही कर देंगे जो कुछ होया हम चाहे कुछ करें वे चाहे तो माफ कर दें
चाहे तो पाप करे वाले को तार दें और नहीं तो कहो तो पुण्य करे वाले को नहीं तारेंगे। सत्य की खोज में पड़ी है तुमने कुछ। और वो बेचारी घबरा गई और वो सपने में भगवान दिखे थे, नाराज हो रहे थे और सोच रहे राक्षस के बीच में थे और हम जब छोड़ेंगे नहीं, समझता क्या है अपने को। भैया भगवान का ये स्वरूप नहीं है, भगवान राक्षस रूप में नहीं आते, भगवान नाराज नहीं होते, भगवान वीतरागी होते हैं। तो जीव सुखी दुखी कैसे होता है कि वीतराग की भक्ति के परिणाम से सुखी होता है, विराधना के परिणाम से दुखी होता है। तो अब आरोप कर जाता है भगवान की भक्ति से सुख होता है, विराधना से दुख होता है। जब तक भाषित न हो जाए भगवान की सर्वज्ञता, जब तक हमारे ज्ञान में भाषित न हो जाए, माने होते हुए परिणमन स्वतंत्र रूप से क्रम रूप से हमें भाषित न हो जाए, तब तक समय बराबर इस सर्वज्ञता का खूब निर्णय करो, हुआ पो करो, विचार करो, पढ़ो, सुनो। कब तक? जब तक उनकी सर्वज्ञता का स्वरूप और सर्वज्ञता के स्वरूप की श्रद्धा का प्रयोजन जो वीतरागता है, कर्तृत्व का अहंकार मिट जाना है, हेरा फेरी की परिणति बदल जाना है, न हो जाए तब तक समझ लेना बराबर पड़। और भगवान वीतराग सर्वज्ञ ही नहीं हितंकर भी होते हैं, हितोपदेशी। भले वीतराग हैं लेकिन हित नहीं से होगा। भले भगवान वीतरागी हैं लेकिन हित इन्हीं से होगा। तुम इन्हें छोड़ करके कहीं हित करने जाओगे, नहीं होगा। अनन्य चेता, एकाग्र हो जाओ बिल्कुल। भले वे खुश होकर के कुछ देते नहीं हैं, लेकिन जो भी मिलेगा इनकी भक्ति से ही मिलेगा, जो मिलने लायक है। एक जने बोले भगवान कुछ देते तो है नहीं, फिर कहा को भक्ति करवी का फायदा। हमने कहा तुम, अब वो 40-45 वर्ष का लड़का था। हमने कहा बेटा पिताजी तुम्हारे हमने बने हैं, अब दुकान व्यापार तो अब हम ही देखा था, पिताजी तो अपने धर्म ध्यान में लगे रहते हैं। नहीं कहा देर को आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए। वो हम भी कहते हैं पिताजी तुमने खूब करो, अब हम लोग हो गए, अब तुम खूब धर्म ध्यान करो, अपनी समाज सेवा करो, जो कुछ करना है आपका जरूरत नहीं है, आपको आएगी खुशी है, आप आओ तो दुकान है आप। हम ये नहीं कह रहे तुम जाओ यंत्र, लेकिन नहीं आ तो आपको कोई करने की जरूरत नहीं है, हम समर्थ हो। हमने कहा तुम छोटे थे तब वो पिताजी 2 रुपया देना, पिताजी 5 रुपया देना, पिताजी 20 रुपया देना, और पिताजी देते, अब कछु नहीं देते। फिर कहा कौन की सेवा कर? अरे आप ऐसी बात है तो हमारे पिताजी हो कहां भगवान? अरे जो कछ आए हमारे पास है, पिताजी कोई तो है। उन्हें ही हमें जन्म दो, उन्हें ही हमें पालो पोसो, उन्हें ही हमें कमानो सिखाओ, उन्हें ही हमें दुकान सौंपी। वे देते नहीं, अब क्या देंगे? अब क्या देंगे? सब तो दे दो उन्हें हमें, अब क्या जरूरत है? कमाना सिखा दिया है, चाबी सौंप दी हमारी तिजोरी की, बेटा समारो। हमने कहा फिर भगवान का हल्के समझ ले तो उन्हें। अरे भगवंतों की भक्ति से ही तुम्हें मनुष्य जन्म मिल गया, ये बुद्धि मिल गई, समय मिल गया, शक्ति मिल गई है। अब क्या चाहिए तुम्हारे भीतर? क्या नहीं है ये बताओ। आत्मा में क्या सुख नहीं है जो भगवान देने की जरूरत है? भगवान देंगे। जब तुम्हारी आत्मा में ज्ञान है, सुख है, प्रभुता है, बल है, तो फिर अंतर और प्रकट करने की कला भगवान ने बता दी। अब क्या दें? अब क्या जरूरत? तो फिर भक्ति काय को कर, तो क्या उपकार को भूल जाए पिताजी के? वो पिताजी के उपकार को नहीं भूल सकते तुम, तो भगवान के उपकार को कैसे भूलोगे? अरे वे हमारे धर्म पिता हैं। जब तक ऐसा भाषित न हो, अपना चित्त कहीं दूसरी जगह भटकने से रुक न जाए, तब तक ये देव का स्वरूप बराबर विचार करते रहना। तुम्हारे दुख संकट आएगा पाप के उदय में, तो तुम्हें मन भटकेगा, चलो उसे देखे आए, चलो कर आए, चलो वहां कर आए, चलो वहां कर आए। तब तुम इस वीतराग सर्वज्ञता के स्वरूप को विचारना। अरे इन्हें छोड़ के कहां जाए?
जैसे शीलवती स्त्री का एक ही पति है, दुख में सुख में घर में वन में कहीं भी एक ही तो पति है, संयोग में वियोग में भी एक ही पति है, ऐसे हमारे तो एक देव। देव मेरे वीतराग दूसरो न कोई, गुरु हमारे निर्ग्रंथ दूसरो न कोई, धर्म हमारा वीतराग अहिंसा दूसरो न कोई। देव सास गुरु का तब तक विचार करना जब तक उनका निमित्त बना और उनका स्वरूप भली प्रकार से भाषित न हो। माने भाषित होगा तो हमारी परिणति भटकेगी नहीं। जब तक ये लगने, जैसे तुम्हें ये लगती है हम ये हैं, वैसे तब तक तुमको ये न लगने लगे ये पुद्गल है और मैं तो आत्मा हूं। अमूर्तिक हूं, काला गोरा नीला पीला मोटा पतला है, बालक वृद्ध नहीं, मैं तो आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज हूं। मैं तो ज्ञान आनंद मय हूं। अपने स्वरूप को भूल के फालतू भटक रहे हैं। तुम्हारी बढ़िया जायदाद, बढ़िया व्यापार, बढ़िया काम, खाने पीने की सब सुविधा, अब तुम भटको, मजदूरी करवे, नौकरी करवे तो फालतू भटकत तुम तो है। लड़का इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहा था, हैं, तो किसी ने कहा, मैं तुम्हें कहा हो तुम्हारा लड़का कहा कहे मूर्ख है वो तो फालतू भटका तो बात कही क्या करना तो नौकरी को ये जमी गद्दी धरी घर खेती धरी, बताओ का नहीं है, का परेशानी है, आराम से रह, अब नहीं रहो जा तो भटको भैया, हम क्या कर दें। ऐसे स्वरूप के रहते हुए और ऐसे स्वरूप को बताने वाले भगवंतों के मिलने पर भी अब तुम भटकने भालतू तो भटको। वीतराग से देव छोड़कर भैरव यक्ष मनावे, ऐसो मोई क्यों ना धोगत पार। अरे वे तो सब मिलकर के भगवान की भक्ति करते हैं और तुम भगवान की भक्ति छोड़ करके कहां भटकते हो भैया। जब तक तुम्हें ये न लगे ये पुद्गल है, अध्रुव है, विनाशिक है, असरण है, दुख का निमित्त है, तब तक बेर बेर इसका स्वाध्याय करना, माने अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। जब तक तुम्हें ये न लगे ये कथाएं दुख का कारण है, और कथाएं दुख का ही कारण है, सुख का नहीं हो सकती, कभी ज्ञान का कारण नहीं हो सकती कथाएं। कथाएं में राग द्वेष दोनों लेना है, तब तक बराबर इसका स्वाध्याय करना, खूब पढ़ो। आश्रम तुम्हारी 72 गाथा 74 गाथा खूब पढ़ो, जब तक तुम्हें ये लगे ये दुख का कारण, कथाएं दुख का कारण न लगे। तुम्हारे ज्ञान का घात करने वाली, सुख का घात करने वाली ये तुम्हारी कथाएं न लगे, तब तक इस आश्रम तत्व का खूब स्वाध्याय करो, पढ़ो लिखो, बार बार विचार करो, खूब चर्चा करो। ए मित्र हैं, ये तेरी कथा है, तेरे दुख का कारण है। हाँ भाई बात तो सच्ची है। मोह दे जिए के वृथा अन कल्पना हो, मैं व्यर्थ भटक रहा हूं। इसका नाम मित्रता है। मित्र माने दोषों को छुड़ावे, दुख से विपत्ति में काम आवे, हैं, विपत्ति में काम आवे, दोषों को छुड़ावे, उसका नाम मित्र है। जो नेक में स्वार्थ बस संग छोड़ जाए वो कोई मित्र होता है? आत्मा ने संग नहीं छोड़ा और सबने संग छोड़ो। सम्यक तुम्हारा संग जाएगा, हैं, सम्यक तो कोई तुम्हारा मित्र है। जब तक तुम्हें यह समझ में नहीं आया है एक वीतरागता ही सुख रूप है, सुख का कारण है, राग सुख का कारण कैसे हो सकता है, किसको हुआ बता। तब तक खूब स्वाध्याय करना, ये तत्वों की चर्चा खूब पढ़ना, चौथा अधिकार पढ़ना, सातवां पढ़ना है। संसार में 7 तत्व ही तो है, 9 पदार्थ ही तो है, और है का कर्तत्व का अहंकार न टूट जाए, कर्तत्व के विकल्प भी न मिटे, तब तक बराबर कर्ता कर्म अधिकार का स्वाध्याय करना। गुरुओं के कहे हुए अर्थ को अंतरंग में बारंबार विचारना। कब तक? जब तक जैसा कहा है वैसा भाषित न हो जाए। अपने को जैसा अकर्ता कहा वैसा अकर्ता भाषित न हो जाए। सांख्य मत जैसा अकर्ता न लगने लगे कहीं, ये निषेध भी किया है।
अपने दुख का, अपने दोषों का कर्ता कोई दूसरा द्रव्य न लगे, तब तक बराबर स्वाध्याय करना है। विवाह, विवाह कितना होता है? बस ये विवाह हो गया। पाणी ग्रहण कहते हैं, और क्या कहते बताओ? लेकिन पाणी ग्रहण है माने सर्वग्रहण है, बताओ। अकेले हाथ ग्रहण किया है उसने, पाणी माने हाथ, हाथ पकड़ा उसने। तो भैया तुमने हाथ पकड़ो, क्या कर रहे तुम? ऐसे छोड़ रहे? अब तो तुम अपने निभाओ और सेवा करो, जो कुछ है सो। तुमने हाथ पकड़ो ना। अब कहां जाए? बीमार हो गए तो क्या करें बता? तुमने हाथ का को पकड़ो। हाथ पकड़ने को तो हाथ पकड़ा है, लेकिन पूरा पकड़ा है कि अधूरा पकड़ा है? पाणी ग्रहण इतना ही तो होता है, हाथ। वो कौन हाथ पकड़ा था हमें तो मालूम नहीं, वो कन्या का हाथ देते थे उसको, ले भैया ग्रहण करो। धर्मेण अर्थेन कामेन पालयामि मोक्षेन, है मोक्षा छोड़यामी, छोड़यामी नहीं है, वैसे ही बोल दिया तुम्हें। माने मोक्ष के लिए हम छोड़ जाएंगे। छोड़े ही गए, बोलो छोड़े ही तो गए मोक्ष के लिए। सीता जी को वैराग हुआ था, सीता जी छोड़ गई, राम को वैराग हुआ तो राम छोड़ गए, भरत को वैराग हुआ तो भरत छोड़ गए। मोक्ष में कौन किसको संग ले जाएगा, कौन किसके संग जाएगा? महाराज तुम ही चले जाओ, हम तो हमारे पांव पकड़ लिए, पांव तो यहीं रह जाए, तो तुम यहीं रह जाओ, पांव थोड़े ही मोक्ष में जाएंगे। ऐसी बातें मत करो भैया, परिणाम सुधारने का उपाय करो। विचारना विचारना भाई, हैं उसको जोड़ो, खूब अभ्यास करो, खूब अभ्यास करो। हैं अहंकार से भरा हुआ होने पर भी कुम्हार घड़े का जैसे करता नहीं होता। यदि कुम्हार घड़े का करता होवे तो हेतु बताओ टीका में से। गाथा पूरी होने को है, तुमने कछु बता ही नहीं पा रहे। देखो 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 देखो, ऐसे तो नहीं होता बेटा, स्पष्ट बोलो। उस घड़े में कुम्हार के गुण होना चाहिए, लेकिन उस घड़े, मिट्टी के घड़े में मिट्टी के गुण हैं। उस मिट्टी के घड़े में मिट्टी के गुण हैं कि कुम्हार के गुण आ गए है? फिर कुम्हार ने घड़ा में क्या किया ये बता। बाई क्या बनाया? लौकी बनाई। तो बाई ने लौकी की लौकी बनाई कि काऊ और की लौकी बना दी? ऐसा तो नहीं है कि घर में लौकी नहीं थी तो उसने लिया, दाल ले ली और उसकी लौकी बना दी। ऐसा तो नहीं हुआ ना। तो लौकी बनाई तो बनाया क्या? लौकी की तो लौकी बनाई। खाए भाई ये कैसी लौकी बनी, ये करी करी, हम क्या करें? वो सीजी नहीं, खूब आंच लगाई, वो सीजी नहीं, लौकी खराब है। तो अच्छी की अच्छी बनाई कि खराब की अच्छी बना दी? अरे चल जाओ ना, सोचो। अंत में आपको ऐसा लगेगा कुछ नहीं किया मैंने, केवल पागलपन है ये, मोह, ये विकल्प। जब तक ये विकल्प निरर्थक न लगे और विकल्प पागलपन न लगने लगे, तब तक इसका स्वाध्याय करना। विचार